आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, पर होता कैसे है आज मैं आपको वह सिखाने वाला हूं कि ये तीनों मान, ये तीनों योग कोणों का योग जो 180 होता है यह कैसे होता है। सिर्फ 1 मिनट का टाइम दीजिएगा हमारे साथ और देखिएगा वीडियो पर, आप समझ जाए आज के बाद कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 क्यों होता है। चलिए देखिएगा, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब लेकिन ये कैसे होता है मैं प्रूफ करता हूं। देखिएगा, इतना आपको पता है, यदि एक रेखा हम खींचते हैं दो रेखाओं के बीच में, तो ये जो एकांतर क्रम में कोण बने होते हैं या क्या होते हैं, इक्वल है। यदि ये 20 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 20 डिग्री का होगा। आपको ये भी पता है सीधी रेखा पर किसी भी पॉइंट पर कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश होता है। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं, लाइन, सीधी लाइन। देखिएगा ये खींचती मैंने। अब देखिएगा इससे मैंने a डिग्री का मान रखा है, ये वाला जो कोण है कितने अंश का है, a डिग्री का है। यदि मैं कह दूं ये b डिग्री का है, b अंश का है, तो बताओ ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, ये वाला। तो आप कहेंगे ये b डिग्री का हो जाएगा। समझ रहे ना, ये एकांतर क्रम में। यदि मैं आपसे कह दूं ये c डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, तो कहेंगे ये भी c डिग्री का हो जाएगा। और आपको पता है एक रेखा के किसी भी पॉइंट पर तीनों कोण, पूरा जो कोण होता है कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो कहने का मतलब यहां से यदि हम चले और यहां तक आए ऐसे, तो पूरा कितना होगा, 180 अंश। तो देखो बी ए सी तीनों को जोड़ दो, तो कहेंगे आप क्या, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 180। या इसे आप सही क्रम में लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। इस प्रकार होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। समझ में आया ना, कमेंट करिएगा। अब आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को देख करके हवा में उड़ा देंगे, कमेंट करिएगा।